Welcome student. Today we will start our social science in subject history. This is your chapter 1 what, where, how and when. And आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है what can we know about the past, where did people live and name of lands and manuscripts, inscription, meaning of date, BC and AC and elsewhere Rosetta Stone. So now we have first topic is what can we know about the past. हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो जो एंशियंट पीपल थे वो गुजरे हुए वक्त के बारे में हम जानेंगे कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे एंड व्हाट इज द ईटिंग हैबिट्स. दे ईट रॉ मटेरियल ऑफ फूड. वो जो थे रॉ मटेरियल ऑफ फूड खाते थे. दैट मीन्स कि पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ के खाना एंड हंटिंग करके जो एनिमल्स होते थे उनको हंट करके वे खाते थे. और दे हाउस दे लिव्ड इन लाइक केव्स, और वो थे जो जनरली वो जंगलों में ही रहते थे. क्लोथ्स दे वर, क्या पहनते थे वो. लीव्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड देयर गेम्स, स्टोरीज एंड सॉन्ग. वे क्या स्टोरीज सुनते थे और क्या सॉन्ग गाते थे, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. Now we have next topic is where did people live. Here is a map. You can see that. Now find the river Narmada on map. यहाँ पे आपकी बुक में भी ये मैप दिया हुआ है. आपको भी उस मैप में नर्मदा रिवर जो है वो आपको फाइंड करनी है. एंशियंट टाइम में कहाँ रहते थे? उस टाइम में शहर नहीं होते थे, सिर्फ वे जंगलों में रहते थे, है ना. तो अर्लीस्ट पीपल वर हंटर गैदर्स, सो दे वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. अब ये क्या करते थे कि इनको खाने पीने के लिए एक तो ये रॉ मटेरियल खाते थे और हंटर गैदर्स थे. दैट मीन्स कि अगर हंटिंग करना होता था इनको तो ये गैदर्स में एक ग्रुप बना के करते थे. एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस एंड डिड नॉट हैव एंड परमानेंट सेटलमेंट्स. और इनका कोई परमानेंटली सेटलमेंट नहीं होता था कि अगर ये एक जगह रह गए तो बस वहीं बस गए. ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते थे. नाउ अब खाने पीने की तो बात हो गई. अब यहाँ पे फिर पानी का क्या? अब पानी कैसे अवेलेबल होगा? सो पानी के लिए बट मेनली वॉन्डर्ड अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर्स लाइक नर्मदा. बैंक्स ऑफ रिवर दैट मीन्स की नदी का किनारा. तो ये नदियों के किनारे रहते थे जिससे कि उनको पानी इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना. नाउ पीपल बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स. अब वो जब नर्मदा के नदियों के किनारे रहने लगे तो अब वो क्या करेंगे कि कुछ क्रॉप्स उन्होंने फाइंड आउट किए लाइक वेट एंड बार्ले इन सुलेमान एंड किरताल हिल्स. यहाँ पे मैप में सुलेमान एंड किरताल हिल्स भी दिया हुआ है ना. hills around 8000 years ago and also in Garo hills of northeast. यहाँ पे गारो हिल्स भी दिए हुए हैं. Then they started cattle rearing to get meat, wool and skin. अब उन्होंने cattle rearing भी स्टार्ट किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया जिससे उन्हें मीट मिले, मिल्क, वूल, जिससे कि वो अपने आप को विंटर्स में कवर कर सके, और जो वूल्स एंड स्किन होती थी एनिमल्स की वो. नाउ राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या क्रॉप्स स्टार्ट किया? राइस, दैट मीन्स की चावल. विंध्यास, और विंध्यास जो आपकी है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पे. तो यहां से उन्होंने फर्स्ट ग्रोन स्टार्ट किया चावल का. Now we will see Indus River in the map. You can see that here Indus River and their tributaries are चिनाब, रावी, झेलम. तो यहाँ पे ये एक नदी के साथ बहुत सारी नदियां निकल रही है. Around 5000 years ago, some of the earliest cities flourished along the banks of Indus. That means कि इंडस के अराउंड बैंक, उसके किनारे किनारे बहुत सारी सिटीज जो हुए वो डेवलप्ड हुए, और उसको हमने क्या कहा? इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके. नाउ वी विल सी गंगा रिवर. अराउंड 2500 years ago cities and civilization developed along the banks of गंगा. अब गंगा के आसपास भी कुछ सिटीज सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुए 2500 years ago and its tributaries are Son, Yamuna,
नेक्स्ट, इट्स ट्रिब्यूटरीज दिस लेड टू राइज ऑफ मगध किंगडम। अब यहाँ पे गंगा के जो आसपास था एक मगध किंगडम बसा था, जो कि अभी नाउ प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बिहार में आता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत पावरफुल किंगडम बनाया एंड एक लार्ज किंगडम डेवलप किया उन्होंने, एंड किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और बहुत सी अदर कंट्रीज में भी उन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेवलिंग ऑफ पीपल, कि जो पीपल थे वो ट्रेवलिंग क्यों करते थे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। और उस टाइम में जो उनकी जर्नी होती थी, उनका जो ट्रेवल होता था, उनको ये डिफिकल्ट बनाते थे, जैसे कि हिमालयाज और जो रेगिस्तान होते थे, नदियां होती थी, कुछ समुद्र आते थे, ये उनकी ट्रैवलिंग को डिफिकल्ट बनाते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, उन्होंने ये इम्पॉसिबल नहीं रखा। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, समटाइम्स मेन मर्चेंट इन आर्मीज कन्फरिंग अदर्स। यहाँ पे जो उनके ट्रैवलिंग के जो कारण हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि एक तो वो सब कॉन्टिनेंट में जाना चाहते थे। कॉमन पीपल फॉर लाइवलीहुड आर टू एस्केप ड्रॉट्स, फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर। अब इस तरीके से अगर ड्रॉट्स दैट मीन्स कि सूखा पड़ जाए तो उन्हें फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना ही होता था, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ अवेलेबल नहीं है, उनके लिए फूड नहीं है, लीव रहने के लिए नहीं है, कुछ पेड़ नहीं बचेंगे, यहाँ पे खेती नहीं होगी, फूड्स नहीं मिलेगा, तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता था। अब फ्लड्स में भी यही होता था, तो इसीलिए फ्लड्स आते थे, डिजास्टर आते थे, ड्रॉट्स आते थे, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्मीज टू कन्क्वर लैंड्स। अब अगर आर्मीज कोई लैंड कन्क्वर कर लेगी तो वहां से जो हार गए हैं उनको वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा। मर्चेंट फॉर ट्रेड, जो व्यापारी होते थे वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल टू स्प्रेड रिलीजियन एंड विजडम। कुछ रिलीजियस टीचर होते थे लाइक गौतम बुद्ध, तो वो अपना ज्ञान जो है बांटते थे और कहीं दूसरे प्लेस पे जाके अपने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, धर्म को बढ़ाते थे। नाउ सम ऑफ एडवेंचर्स, कुछ एडवेंचर्स के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिटिंग प्लेसेस, वो चाहते थे कि हम कुछ नया ढूंढे, कुछ नए नए प्लेसेस ढूंढे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और वो अपने आइडियाज को उन लोगों में शेयर करें, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। दैट मीन्स की ट्रेवलिंग ऑफ पीपल। नाउ इफेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग, दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. अब ट्रेवलिंग से इफेक्ट क्या आते थे? अब अगर एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस गए तो हमारा जो ट्रेडिशंस है, कल्चरल है, रिलीजियस है, वो हम उन लोगों के साथ में कुछ शेयर करेंगे, उनके साथ कुछ मिक्स होगा, और जहाँ हम गए हैं उनका जो कल्चरल है वो हम एडप्ट करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे रहने का और सब कुछ करने का तरीका है वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो यहाँ पे वो डाइवर्सिटी आ जाती है और यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो जाता है, उनका कुछ तरीके हम सीखते हैं और हमारे कुछ तरीके हम उनसे शेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्स ऑफ लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हमारा जो इंडिया वर्ड है वो इंडस रिवर से आया है और इसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। फाइंड द इरानियंस एंड ग्रीक्स who came through the northwest about 2005 years ago। जो ईरानियंस थे वो 2500 years ago हमारे इंडिया में आए थे और ग्रीक्स भी आए थे। were familiar with the Indus called it Hindos are the Indos and the land to the east of the rivers was called India। वो जो इंडस को बोलते थे वो बोलते थे हिंदोस और इंडोस,
इस तरीके से जो हमारे कंट्री का नेम है वो हो गया इंडिया, और जो वो रिवर को थे वो इंडिया बोलते थे, दैट्स वाई नेम ऑफ इंडिया. द नेम भारत was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in Rigved, the earliest composition in Sanskrit. ऋग्वेद में भारत जो शब्द है उसका वर्णन किया हुआ है, एंड लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और फिर उसके बाद में हमारी कंट्री के लिए ये वर्ड आया भारत. फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. अब हम पास्ट के बारे में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट दी पास्ट. बहुत सारे ऐसे वे हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स. कुछ बुक्स रीड करके दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत टाइम पहले लिखी गई हो. दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. And manuscript word this comes from Latin word menu. Menu that means कि meaning होता है इसका hand. That's why ये hand से लिखे जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं manuscripts. This were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of tree. ये palm leaves पे लिखे जाते थे. bark of trees that means कि पेड़ों की जो छाल होती थी उन पे लिखे जाते थे कुछ, इसीलिए इनको हम बोलते हैं manuscripts. Now inscription. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. Inscription जो है वो hard rock पे लिखे जाते हैं या फिर stone पे लिखे जाते हैं. That means कि इसके लिए एक hard surface चाहिए होता है. Had record of orders. यहाँ पे ये जैसे कि kings got their orders. king जो होते थे वो order देते थे. inscribed so that people could see, और वहाँ के जो people होते थे वो उनको देखते थे. read and obey them, और उन्हें उनको follow करना होता था. there are other kinds of inscription as well. Now how to find about the past. There were many other things that were made and used in the past. past में हम बहुत सारी चीजें बनाते भी थे, ठीक है. Those who study these objects are called archaeologists. और इन objects के बारे में जो study करता है उसको हम बोलते हैं archaeologists. They study the remains of buildings, painting and sculpture. जो भी objects हम बनाते हैं. Next, they also explore and excavate deep under the surface of the earth to find. अब जब archaeologists जो होते हैं वो explore करते हैं, that means कि खुदाई करते हैं, तब उन्हें कुछ find होते हैं, जैसे कि coins, pot, ornaments, tools, weapons, like that. अब ये सारी चीजें उनको मिलती है. And objects that are made of hard, impressible substance usually survive for long time. और इनसे हम पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं कि पास्ट में किस तरीके के ornaments पहने जाते थे, weapons कैसे होते थे, ये स्टोन से बनाए जाते थे, कॉइन्स किस टाइप के होते थे, और वो कैसे पोर्ट्स यूज करते थे. इस तरह से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं इन चीजों से भी. नाउ व्हाट डू डेट्स मीन. इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर. जब आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप उसको डे भी मेंशन करोगे, मंथ भी मेंशन करोगे, ईयर भी मेंशन करोगे. लाइक आपसे अगर ईयर पूछेंगे तो आप बोलोगे 2020. ओके. नाउ 2020 जो है आपका वो आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस है. बर्थ ऑफ जीसस इज सपोज टू बी द 0 पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. यहाँ पे आप देखो, एक लाइन देखो यहाँ पे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यहाँ पे अगर हम जीसस के बर्थ के पहले की बात करेंगे तब हम लिखेंगे BC इज अ फुल फॉर्म ऑफ बिफोर क्राइस्ट. और जब हम जीसस के बर्थ की बात करेंगे तो हम लिखेंगे AD आफ्टर बर्थ, और वो AD का फुल फॉर्म आएगा एनो डोमिनी. और जो हमारा 2020 है वो भी हम AD में राइट करेंगे, AD 2020, बिकॉज 2020 इज आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ठीक है. नाउ वी विल टॉक CE and BCE. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter C stands for Common Era and BCE for Before Common Era.
We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. Now अब हम elsewhere में बात करेंगे. Many inscriptions contain both scripts and languages. Languages change over time, so understanding the inscription is not simple. क्या होता है कि लैंग्वेजेस चेंज होते रहते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम में, सो इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड इसलिए एक प्रोसेस है, दिस इज डन बाय अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डेसिफरमेंट. नाउ रोसेट्टा स्टोन. रोसेट्टा स्टोन इज फाउंड इन इजिप्ट. यहाँ एक इजिप्ट दैट मीन्स कि मिस्र में फाइंड हुआ है रोसेट्टा स्टोन. रोसेट्टा स्टोन ऑफ इजिप्ट हैड इंस्क्रिप्शन. ये एक इंस्क्रिप्शन है on 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. So student, we have completed this chapter and we studied that how to know about the past. I hope you understood all this topic, and if you have any doubt, you can watch the video again. Thank you.